अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुन के तो जाओ। Are you planning about to take admission at KIIT in integrated MTech biotechnology? Then do not take admission at KIIT before watching this video. Hello everyone, welcome back to my channel. मैं उपासना हूँ. So बहुत सारे लोग mostly my viewers ask me lot of questions about it कि किट यूनिवर्सिटी वर्थ इट है कि ना, ये कोर्स वर्थ इट है कि ना, 5 साल के लिए जो मैं खर्च करूँगी या करूँगा वो मतलब करना सही रहेगा या नहीं, बहुत सारे. सो एक मैं एग्जांपल यहाँ पे दे रही हूँ, आप देख सकते हो. इन्होंने मुझे पूछा था उनके डॉटर के लिए, तो मैं उसके बारे में ही आज बोलने वाली हूँ. तो पहला क्वेश्चन ये जाता है कि इंटीग्रेटेड एमटेक बायोटेक्नोलॉजी क्या है. अरे इंटीग्रेटेड क्या है? इंटीग्रेटेड एमटेक बायोटेक्नोलॉजी है कि आप बीटेक और एमटेक एक ही साथ एक बारी में ही करके कॉलेज से निकलोगे. मतलब कुछ समझ नहीं. तुम बीटेक करते हो, एमटेक करते हो, तो बीटेक में 4 साल, एमटेक में 1 साल, यही रूल हो गया है एनईपी का. तो तुम क्या करते हो? बीटेक के बाद एमटेक करते हो कि नहीं? तो बीटेक के बाद तुम गेट देते हो, फिर एक एमटेक करते हो कोई दूसरी कॉलेज से. ये वो सिस्टम नहीं है. तुम एक ही कॉलेज से बीटेक एंड एमटेक कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन. सो यही है इंटीग्रेटेड एमटेक कोर्स एट KIIT यूनिवर्सिटी. अब ये तुम पूछ सकते हो कि दीदी प्रोसेस तो सेम है. मैं अगर बीटेक के साथ ही 4th ईयर में ही मैं अगर गेट की एग्ज़ाम दूंगा तो मुझे कॉलेज मिल जाएगा, मैं चली जाऊँगी, मेरा 1 साल ड्रॉप भी नहीं होगा. फ़ायदा क्या है इस कॉलेज में? मतलब ये कॉलेज मैं क्यों चूज़ करूँगी अगर मुझे इंटीग्रेटेड कोर्स मतलब करना ही है तो बहुत सारे तो फ़ायदे हैं इसका. लाइक एक ही एडमिशन प्रोसेस है, ठीक है. और क्या है, बहुत रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ है. और दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के आप एक ही बारी में ही कर सकते हो. ये बहुत सारे हैं. और इस कोर्स में ना बायोटेक्नोलॉजी ऐसा वास्ट कोर्स है कि नॉर्मल बीएससी और नॉर्मल जो ग्रेजुएटेड कोर्स है उससे बहुत गुना आगे है ये बायोटेक्नोलॉजी. अगले साल जो मैं बोलने वाली हूँ ना, इसका बहुत फ़ायदा है. तुम सोचो ना, तुम 12 में पढ़ के आए हो कि विटामिन ए जिसमें रहता है, जिस चावल में रहता है, तुम खाते हो, गोल्डन राइस नाम के, किसने बनाया है? बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने. ये जो 4 साल पहले पेंडेमिक सिचुएशंस आया था, ये इसका वैक्सीन किसने निकाला था? हम बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने. सो समझ पा रहे हो, हम मेडिसिन बनाते हैं, वैक्सीन बनाते हैं, सारी चीज़ों को डेवलप करते हैं. हम मेडिसिन बनाते हैं, वही मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं. मतलब कितना ऊपर हो तुम, ठीक है. समझ में आ गया. अभी सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाँ, सेकंड क्वेश्चन है कि दीदी एकेडमिक लाइफ क्या है KIIT यूनिवर्सिटी में. तो देखो, पूरे साल में मतलब पूरा 5 ईयर्स में आपको बहुत सारे कुछ पढ़ना पड़ेगा. लाइक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इम्यूनोलॉजी, और क्या है, और भी बहुत सारे. लाइक फर्स्ट ईयर में तुम प्रोग्रामिंग करोगे तो वो जाके तुमको काम आएगा बाद में, जो कि तुम समझ में नहीं पाओगे. तो ठीक है, फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या है, कैसे पढ़ना चाहिए, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी जो फर्स्ट ईयर्स में आना चाहते हैं. और देखो, बायोटेक्नोलॉजी इज नॉट अ कोर्स वेर यू कैन मेमोराइज एंड स्कोर. ये डिपेंड करता है तुम्हारा स्किल्स कैसा है, तुम प्रैक्टिकल हो या नहीं हो, ये बहुत मैटर करता है. ठीक है, समझ में आ गया. अभी और एक क्वेश्चन क्या है, और एक क्वेश्चन है रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़. बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि दीदी रिसर्च मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा. देखो, फर्स्ट ईयर में ना ये जानना मेरे लिए भी बहुत टफ है कि क्या है, अगले दिन में क्या आएगा, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है. मैं भी तो पढ़ रही हूँ ना, कुछ तो फ़ायदा है, नहीं तो मैं क्यों पढ़ूँगी भाई. मेरा लाइफ का करियर है तो मैं क्यों पढ़ूँगी ऐसा कुछ कि जिधर मेरा कोई करियर ही ना है. तो फर्स्ट ईयर में बोलना उतना थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए. फिर भी जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है, व्हाट आई हैव गैदर्ड, आई विल शेयर यू थ्रू दिस वीडियो. दैट इज स्टूडेंट्स कैन एक्सप्लोर सम ड्रग डेवलपमेंट, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कैंसर रिसर्च एंड हाँ, एक और भी है जो कि है एग्रीकल्चर में तो तुमको मैं अभी बताई. और किसमें मुझे उतना पता नहीं है अभी तक. जितना हो सके रिसर्च में मुझे यही तक पता है.
तुम ग्रेड लाओ, तुम्हारे पास अगर स्किल्स हैं तो डेफिनेटली यू कैन एबल टू जॉइन इन कंपनी, तुम्हें हायर करेंगे वो लोग, तुम देख लेना। अच्छा, और क्या क्वेश्चंस है? अच्छा अच्छा, एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज प्लेसमेंट्स। व्हाट अबाउट दीदी प्लेसमेंट्स, कैसा है क्या नहीं है? देखो, बायोटेक्नोलॉजी पहले से तो बेटर हुआ है। पहले तो लोगों को पता ही नहीं था कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या भाई, बट धीरे धीरे जितना आगे हम जा रहे हैं, सबको मतलब ये टर्म कानों में बजती रहती है। पहले तो कोई सुना भी नहीं होता, अभी तो मोस्टली लोग जान चुके हैं कि हाँ बायोटेक का भी एक कोर्स है, बीएससी भी है, बीटेक भी है। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसका दीदी बीएससी करी थी, तो अभी तो बहुत अच्छी जॉब कर रही है वो। उसने बताया था उसकी दीदी बहुत अच्छी जॉब कर रही है, तो क्यों नहीं होगा? स्किल्स डेवलप करो तुम्हारे पास। मैं बार बार एक चीज़ नोट कर रही हूँ, स्किल्स मैटर्स। तुम मेमोराइज कर रहे हो, तुम लिख रहे हो, तुम बहुत सारे ग्रेड ला रहे हो, ओ ग्रेड आ रहा है तुम्हारा, ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है, बिलीव मी, कोई फ़ायदा नहीं है। तुम अगर तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है तो नंबर भी काम नहीं आएगा। हाँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सीजीपी मैटर नहीं करता, सीजीपी एट द एक मोमेंट पे हार जाता है जहाँ पर तुम्हारे स्किल्स आगे निकल जाते हैं। तो डेवलप योर स्किल्स। अगर तुम ये सोच रहे हो कि ग्रेजुएशंस के बाद ही मुझे एक बहुत अच्छा वाला पैकेज मिल जाएगा, ये गलत है। आज के टाइम पे किसी को अच्छा वाला पैकेज बहुत रेयर मिल रहा है। तो हाँ, एक मोटिव सबका ही है कि पैसा कमाना है, तो तुम पैसा कमा लोगे। पैसा तुम कमा लोगे, ये तुम पे डिपेंड करता है कि कितना तुम कमाओगे। अब लास्ट क्या क्वेश्चन है? अच्छा, शुड यू टेक दिस कोर्स और नॉट? अच्छा, मतलब किनको लेना चाहिए और who should avoid this course? So basically, if you genuinely love biology and biotechnology, research, innovation, definitely you go, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब में इंटरेस्ट है तो तुम जाओ भाई, किसकी चिंता कर रहे हो, किसकी परवाह कर रहे हो, तुम जाओ। और इनको नहीं लेना चाहिए, वो बहुत बड़ी क्वेश्चन है, सोच में पड़ के ना मैं बोलती हूँ कि इनको नहीं लेना चाहिए। If you are choosing this course just because one neighbor or someone else just suggested to take it, please avoid. Next point, if your expectation is very high, मतलब कि पैकेज तुम्हारा एकदम बहुत हाई अमाउंट का है, ये तुम्हारे लिए नहीं है भाई। Please avoid this course. Lastly, my final opinion is that KEET Integrated MTech Biotechnology can be a good option for students who are genuinely interested in that and ready to work on them, ready to work on their skills. Your career, your skills not depend on the college. It depends on you, how much you effort yourself, how you work at internship, projects, and learning. Okay, I hope this video helped you. If you still have some questions about hostel life and so many on, then comment below. Don't forget to like, share and subscribe. मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।